दोस्तों, हर घर तिरंगा ये हमारे देश और सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने तिरंगा फहराने को लेकर कुछ नियम भी तय रखे हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान के लिए इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं तिरंगा फहराने के नियम को। दोस्तों, आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसके तहत सरकार 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर चुकी है। सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को अपने घरों में तिरंगा लगाने और फहराने की अपील की है। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि सभी लोग सोशल मीडिया अकाउंट में तिरंगे की डीपी लगाकर इस अभियान को और सख्त बनाएं। पीएम मोदी की अपील के बाद देश में भक्ति के रंग में डूबे देशवासी अपने व्हाट्सएप डीपी और फेसबुक प्रोफाइल में तिरंगा लगा चुके हैं। भारत सरकार ने तिरंगा फहराने के लेकर कुछ नियम भी तय रखे हैं। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया नाम के एक कानून में तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। इसका उल्लंघन करने वालों को जेल भी हो सकती है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 2002 को तिरंगा फहराने व इसके इस्तेमाल को लेकर कानून बनाया था। पहले मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की अनुमति नहीं थी, लेकिन दिसंबर 2021 में इसकी अनुमति दे दी गई। अब हाथ या मशीन से बना हुआ कपास, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशमी, खादी से बना तिरंगा भी आप अपने घर में फहरा सकते हैं। इसके बाद हर घर तिरंगा अभियान के तहत सरकार ने 20 जुलाई 2022 को फिर से इस कानून में संशोधन किया। सरकार ने इस बार तिरंगे को किसी भी वक्त फहराने की अनुमति दे दी है। अब इसे दिन रात 24 घंटे फहराया जा सकता है। इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। दोस्तों, एक नियम यह है कि झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। तिरंगा कभी भी फटा या मैला कुचैला नहीं फहराया जाना चाहिए। दोस्तों, झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई 3:2 का होना चाहिए और अशोक चक्र का कोई माप तय नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 24 तिल्लियां आवश्यक है। दोस्तों, झंडे के किसी भी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर 3 साल तक जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैर कानूनी है। तिरंगे को किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म में प्रयोग नहीं लाया जा सकता। किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन को छूना नहीं चाहिए। किसी अन्य झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं रख सकते। दोस्तों, साल 2002 से पहले राष्ट्रीय ध्वज को आम लोग सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ही फहरा सकते थे, लेकिन साल 2002 में इंडियन फ्लैग कोड में परिवर्तन किया गया, जिसके तहत कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडे को फहरा सकता है। झंडा अगर फट जाए या फिर मैला हो जाए, उसे एकांत में मर्यादित तरीके से नष्ट करना चाहिए। तिरंगा समय के साथ हवा या किसी अन्य कारण गंदा हो जाए या फट जाए, ऐसी स्थिति में निस्तारण बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। इसके तरीके भी दोस्तों, गाइडलाइन के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को निस्तारण करने का तरीका यह है कि उसे दफन कर दें। दोस्तों, बेहद गंदे या किसी कारण फट गए राष्ट्रीय ध्वज को दफन करने के लिए लकड़ी का बॉक्स लेना होगा। इसमें तिरंगे को सम्मान पूर्वक तह लगाकर रखना होगा, फिर बहुत ही साफ स्थल पर जमीन में दफन करना होगा। इसके बाद उस स्थान पर 2 मिनट तक मौन खड़े रहना होगा, क्योंकि यह नियम इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि राष्ट्र ध्वज हमारा गर्व है। दोस्तों, तिरंगे में मौजूद केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है, जबकि हरा रंग संपन्नता का प्रतीक होता है। अशोक चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। और दोस्तों, हमारे राष्ट्र ध्वज के बारे में आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने परिवारों को शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।